सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो कितना बुरा लगेगा, राइट? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है, जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाते हैं। आज हम इस चैप्टर यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को इस माइंड मैप के थ्रू कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर फॉर्मूला कवर करते हुए बिना एक भी स्किप किए। ओके, तो आज का प्लान बिल्कुल सेट है। पहले समझेंगे कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इसके कोर लॉजिक को डिकोड करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा फॉर्मूला टूल किट रिवाइज करेंगे, 2 कॉमन क्वेश्चन टाइप्स का अप्रोच देखेंगे, एग्जाम में होने वाली गलतियों से बचना सीखेंगे और लास्ट में एक फाइनल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, चैप्टर गोल एंड वेटेज। आखिर ये चैप्टर इतना जरूरी है क्यों? तो देखो, सिंपल सी बात है, ये चैप्टर पूरे कैलकुलस की ना फाउंडेशन है, एकदम नींव। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स में भी काम आएंगे, और बोर्ड्स में यहां से एक हाई मीटेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना तो पक्का समझो। इसलिए इसको मास्टर करना नॉन नेगोशिएबल है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कोर लॉजिक। चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर इन 2 शब्दों कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आखिर मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का आसान मतलब है बिना टूटे। इमेजिन करो आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली एक फंक्शन f किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। यानी लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c शुड बी इक्वल टू f ऑफ c। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। इसका मतलब है स्मूथनेस। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ पर कोई शार्प कॉर्नर या तीखा मोड़ नहीं है और आप वहां एक यूनिक मतलब सिर्फ एक ही टैंजेंट बना सकते हो, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो सबसे जरूरी है। ये लाइन अपने दिमाग में फिट कर लो। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही होता है। अगर फंक्शन स्मूथ है तो वो टूटा हुआ नहीं हो सकता, सिंपल। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं है। अ कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। बेस्ट एग्जांपल, मॉड एक्स का ग्राफ याद है, वी शेप का। वो 0 पर कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि वहां एक शार्प कॉर्नर है। ओके, तो कोर लॉजिक अब क्लियर है। अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपका कंप्लीट फॉर्मूला टूलकिट। हम इस माइंड मैप से एक-एक फॉर्मूला उठाएंगे और समझेंगे कि उसे कब और कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन के 2 सबसे पावरफुल टूल्स, चेन रूल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले चेन रूल। ये कब यूज होता है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। सिंपल एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बाहर है साइन फंक्शन, अंदर है एक्स स्क्वायर। रूल सिंपल है, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर वाले को, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये आपका सीक्रेट वेपन है जब फंक्शन की पावर में ही एक फंक्शन बैठा हो, जैसे x की पावर साइन x। अब इसको डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, राइट? तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इससे पावर आगे आ जाती है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। चलो अब माइंड मैप के अगले सेक्शन पर चलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये भी बोर्ड एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि x और y डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, दोनों किसी तीसरे वेरिएबल जैसे t या थीटा के फॉर्म में दिए होते हैं। यहाँ dy/dx निकालने के लिए आप पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, फिर x को t के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हो। सिंपल। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, यानी जो dy/dx आया है ना, उसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। दैट्स इट। अब आते हैं उन फॉर्मूलाज पर जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट, मतलब नींद में भी याद होनी चाहिए। ये हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। चलो अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए इन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का। देखो, इनको याद करने का एक पैटर्न है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस कॉस में एक माइनस साइन लग जाता है। सेम कहानी टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स की है, बस कॉट में माइनस आएगा। और यही पैटर्न सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में भी है। तो c से शुरू होने वाले सभी इनवर्स फंक्शंस, कॉस, कॉट, कोसेक, उनके डेरिवेटिव में माइनस साइन होता है। सिंपल ट्रिक है, याद रखना। और बाकी दो तो सबसे आसान है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, और log x का होता है 1/x। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर,
रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम यानी MVT। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कंडीशंस। दोनों थ्योरम्स के लिए दो कंडीशंस कॉमन है। फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल। रोल्स थ्योरम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि f of a इक्वल टू f of b। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा जरूर होगा जहां टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। मीन वैल्यू थ्योरम इसका जनरल वर्जन है। अगर f of a और f of b इक्वल नहीं है तो c पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कॉर्ड जॉइनिंग a एंड b के स्लोप के बराबर होगा। फॉर्मूला टूल किट तो रेडी हो गया। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर दिमाग कैसे चलाना है। हम दो कॉमन क्वेश्चन टाइप्स का अप्रोच समझेंगे। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस। ओके, टाइप 1 देखो। अगर क्वेश्चन में x और y अलग अलग हैं किसी तीसरे वेरिएबल जैसे थीटा के फॉर्म में, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। फर्स्ट स्टेप, dx बाई डी थीटा निकालो, फिर dy बाई डी थीटा निकालो, फिर सिंपल फॉर्मूला यूज करो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब देखो टाइप 2, अगर क्वेश्चन y इक्वल्स x की पावर साइन x जैसा है, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, पहचान लो कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का केस है। इसका अप्रोच, दोनों साइड लॉग लो, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर को आगे लाओ और फिर इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर दो। बस यही अप्रोच है। अब उस सेक्शन पर आते हैं जो आपके मार्क्स बचा सकता है, कॉमन एग्जाम ट्रैप्स। एग्जाम के प्रेशर में ये सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, इन पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली गलती साइन मिस्टेक, खासकर इन्वर्स ट्रिक फंक्शंस में। कॉस, कॉट और कोसेक में माइनस साइन आता है, ये स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। दूसरा, चेन रूल को अधूरा छोड़ना, जैसे sin 2x को cos 2x तो लिख दिया, पर 2x के डेरिवेटिव यानी 2 से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, पूरा क्वेश्चन गलत। तीसरी गलती, पैरामेट्रिक फॉर्म में रेशो उल्टा लिख देना। याद रखो, dy बाई dx में y ऊपर है तो फॉर्मूला में भी dy बाई डी थीटा ही ऊपर आएगा। और चौथा सबसे बड़ा ब्लंडर, रोल्स या MVT का क्वेश्चन देखा और सीधा f' निकालने भाग पड़े। अरे भाई, पहले उसकी कंडीशंस तो चेक कर लो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनके अलग से मार्क्स होते हैं। ओके, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब एंड में एक फाइनल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बना देगी। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को देखो और पहचानो, क्या ये पैरामीट्रिक है, लोगरिथमिक है या सिंपल चेन रूल लगेगा। स्ट्रक्चर पहचानने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टेप 2, चूज द करेक्ट फॉर्मूला। जैसे ही स्ट्रक्चर पता चले, आपके दिमाग में माइंड मैप से सही फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। एंड स्टेप 3, चेक योर साइंस। जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्लस और माइनस का खास ध्यान रखो, एक छोटा सा साइन एरर पूरा आंसर गलत कर सकता है। तो ये था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंप्लीट रिवीजन। अब आपका काम है इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करना और हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। याद रखिए, मैथ सिर्फ देखने या सुनने से नहीं, खुद प्रैक्टिस करने से मास्टर होती है। ऑल द बेस्ट।